बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का साल 2024 के पहले 11 माह में तरसीलाते ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम किया है। सूबाई वजीर ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी है। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। उन्होंने तरसीलाते ज़र में इजाफे का खैर मकदम किया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि मार डालो, जला दो, गाली गलौज, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। उन्होंने तरसीलाते ज़र में इजाफे का खैर मकदम किया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि मार दो, जला दो, गाली गलौज, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही, जिसको 4 साल में तबाह बर्बाद करके गए थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कभी दूसरों पे झूठे इल्जामात, कभी साइफर का फ्रॉड, हर बात पे झूठ। अब कोई मानने वाला नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया जो पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। 8 माह में महंगाई की रफ्तार 38 से कम करके 4% और पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आना मुआवजे से कम नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क की मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया, महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। सियालकोट में किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि शरई सूद में नुमाया कमी लाई गई। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है, बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चलते, मुल्क टैक्सेस से चलते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि ताजर अपने काम पर तवज्जो दे, बजट की तैयारी में तजावीज़ और मशवरे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। इनका कहना था कि महंगाई कम हुई है, अफराती ज़र 5% पर पहुँच गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ, माशी अहदाफ हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर गए और लेकर जा रहे हैं। कोशिश है शरई सूद को सिंगल डिजिट में ले आए। इनका कहना था कि ज़राअत के सिलसिले में पिछले साल अच्छी चीज हुई, ज़राअत और पोल्ट्री के सेक्टर को आगे लेकर चलना है। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मस्बत सालों की वजह से मईशत बेहतर हुई, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सब इकट्ठे हो जाएं, मुल्क है तो हम हैं। उन्होंने बताया कि टैक्स अथॉरिटी में इस्लाहात ला रहे हैं, हम लोगों को बदल रहे हैं और बदल चुके हैं। हम एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास सबका डाटा मौजूद है। मेरा डाटा FBR के पास है, मेरा डाटा नादरा और टैक्स अथॉरिटी के पास मौजूद है। अगर कमी बेशी है तो ये लीकेज है। ये लीकेज ऐसी है कि बोझ सैलरी क्लास और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सावला ने कहा कि अगर इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साथ मिलकर बैठे तो 70 साल का बहरान 70 दिन में खत्म हो जाएगा। राना सावला ने कहा कि नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का नाम मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए। हम सियासतदानों को साथ बैठना चाहिए, लेकिन इससे गलतियों को तस्लीम करना जरूरी है। इनका कहना था कि 1971 का आइन और मिसाक जमहूरियत अहम सियासी दस्तावेज है। मिसाक जमहूरियत में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और फिर बातचीत में पेशरफ्त हुई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आज PTI अपने मैंडेट की बात करती है तो फिर साबका दौर की भी बात होनी चाहिए, अगर बढ़ने और मसाइल का वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।